59वां अध्याय। यति धर्म। श्री हारीत मुनि कहते हैं, इसके बाद अब मैं सन्यासियों का सर्वोत्तम धर्म बताऊंगा, जिसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करके सन्यासी भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि पूर्वोक्त रीति से वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए तपस्या द्वारा पापों को भस्म करके विधि पूर्वक संन्यास ले चौथे आश्रम में प्रवेश करे। पहले यत्न पूर्वक देवताओं, ऋषियों और अपने पितरों के लिए दिव्य श्राद्ध सामग्री का दान करे। इसी प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिए भी श्राद्धीय वस्तु का दान करे। फिर वैश्वानर अथवा प्रजापत्य याग करे। मंत्र पाठ पूर्वक अपने अंतःकरण में अग्नि स्थापन करके सन्यासी हो वहां से चला जाए। उस दिन से पुत्र आदि के प्रति आसक्ति को और सुख लोभ आदि को त्याग दे। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को अभय देने के निमित्त जल की अंजलि दे। वेणु का बना हुआ त्रिदंड धारण करे, जो सुंदर और त्वचा युक्त हो, उसके पोर बराबर हो। काली गौ के बालों की रस्सी से वह 4 अंगुल तक लपेटा गया हो, अथवा वह दंड 3 गांठों से युक्त हो, उसे जल से पवित्र करके धारण करे। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पाठ पूर्वक ही उस दंड को दाएं हाथ में ग्रहण करे। कौपीन, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊं, इन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखे। अन्य वस्तुओं का संग्रह न करे। सन्यासी के ये ही चिन्ह बताए गए हैं। इन वस्तुओं का धर्मतः संग्रह करके सन्यासी पुरुष उत्तम तीर्थ में जा स्नान करके विधिवत आचमन करे। स्नान के बाद भीगे वस्त्र के जल से सूर्य देव का मंत्र पाठ पूर्वक तर्पण करके उन्हें प्रणाम करे। फिर पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो 3 प्राणायाम पूरक कुंभक और रेचक करे तथा यथाशक्ति गायत्री का जप करके पर ब्रह्म का ध्यान करे। शरीर की स्थिति के लिए प्रतिदिन भिक्षाटन करे। यति को चाहिए कि संध्या के समय ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा के लिए भ्रमण करे। जितने अन्न की उसे उस समय आवश्यकता हो उतनी ही भिक्षा मांगे। फिर लौटकर उस भिक्षा पात्र पर जल के छींटे देकर संयमी यति स्वयं भी आचमन करे। इसके बाद उस अन्न पर भी जल के छींटे देकर उसे सूर्य आदि देवताओं को निवेदन कर पत्ते के दोने या पत्तल में रखकर वह सन्यासी पुरुष मौन भाव से भोजन करे। वट, पीपल, जलकुंभी और तिंदुक के पत्तों पर तथा कोविदार और करंज के पत्तों पर भी कभी भोजन न करे। भोजन समाप्त करके मुंह हाथ धो आचमन करके प्राण वायु को रोक सूर्य देव को प्रणाम करे। नैतिक नियमों के बाद जितना दिन शेष रहे उसे सन्यासी पुरुष जप, ध्यान और इतिहास पाठ आदि के द्वारा व्यतीत करे। कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सभी यति पलाश कहलाते हैं। यदि सन्यासी कांसे के पात्र रखे तो वह गृहस्थ के ही समान है, क्योंकि गृहस्थ का भी तो वैसा ही पात्र होता है। कांसे के पात्र में भोजन करने वाला यति समस्त पापों का भागी होता है। यति जिस काष्ठ या मिट्टी आदि के पात्र में एक बार भोजन कर चुका है, उसे धोकर पुनः उसमें मंत्र पाठ पूर्वक भोजन कर सकता है। उसका वह पात्र यज्ञ पात्रों के समान कभी दूषित नहीं होता। इसके बाद यथा समय संध्याकालिक नियमों का पालन करके देव मंदिर आदि में रात्रि व्यतीत करे और अपने हृदय कमल के आसन पर भगवान नारायण का ध्यान करे। यूं करने से वह यति उस परम पद को प्राप्त होता है जहां जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता।